मालूम नहीं है हो गया अब छोड़ से तो ठीक। आज हम लोग थ्योरम का शुरुआत करेंगे। थ्योरम का शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? पेज नंबर 59 से कम 25 26 20 थ्योरम तो कम से कम है। अब कितना पढ़ना पड़ेगा पता नहीं है, सिलेबस कम किया तो ज़्यादातर पढ़ना ही पड़ेगा। तो पेज नंबर 59 में थ्योरम नंबर 32 है और पेज नंबर 60 में थ्योरम नंबर 33। मतलब थ्योरम नंबर 32 और थ्योरम नंबर 33, एक पहला वाला पेज 59 में है और दूसरा वाला पेज 60 में। ये दो थ्योरम है, करेंगे इसको हम लोग। आज एक ही थ्योरम होगा, वो भी हो पाएगी नहीं पता नहीं हमको। थ्योरम 9 में हम लोग नहीं पढ़ सके थे, शायद नहीं पढ़ सके थे। 8-7 में आप लोग थ्योरम वगैरह का भी नाम सुने थे। चलिए मान लेते थ्योरम के बारे में कुछ नहीं जानते, एकदम कोरा मान लेते का है, मान लेते हैं कि बाकी थ्योरम के बारे में कुछ, थ्योरम की चिड़िया का नाम है नहीं पता, ठीक है। थ्योरम में होता क्या है सुनिए, कोई एक स्टेटमेंट रहता है, कोई एक जुमला होता है, कोई एक स्टेटमेंट रहेगा ज्योमेट्री के बारे में, और उस स्टेटमेंट को आपको लॉजिकली साबित करना है। कोई भी एक स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, कोई बात बोला हुआ रहेगा। जैसे कि एक मिसाल के तौर पर अगर आपको हम बोले कि रहीम कुरैशी एक अच्छा लड़का है, साबित कैसे कीजिएगा? अगर हम बोले रहीम कुरैशी एक अच्छा लड़का है तो आप लोग प्रूफ कैसे कीजिएगा इस बात को? या अगर हम ऐसे बोले हम कि हम लोग सालिक भाई को चाउमीन बहुत पसंद है, सालिक चाउमीन बहुत पसंद करता है, कैसे बात उसको साबित कीजिएगा? तो फिर मोमिन बोलेगा जब भी देखते चाउमीन खाता है असल में, तो ये बोलेगा सर हम भी 3 दिन देखे चाउमीन सामने खड़ा था, ठीक है ना। फिर वो उसका दोस्त बोलेगा राज कि हाँ वाकई चाउमीन के लिए 6 दिन मार खाया आपने घर में, ठीक। तो ये सारी बातें इशारा इस तरफ करती है जो चाउमीन है ना। वैसे रहीम के बारे में, रहीम शरीफ साबित कैसे करेंगे? रहीम कभी झूठ नहीं बोलता, रहीम को 2 तमाशा मारे तो रहीम फिर उल्टा किसी को नहीं मारता। रहीम अच्छा लड़का, रहीम कभी गाली गलौज नहीं करता, है ना। अम्मी जो देती है वही खा लेता है, जो पहनाती है पहन लेता है ना। बड़ों की इज्जत करता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 2 तमाशा मार देगा उसको। फिर सारी बातों से मालूम हो गया है रहीम अच्छा लड़का। तो कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको दिया जाए तो उसको साबित करने, आपको लॉजिकली इस बात को साबित करना होगा। अब साबित करने के लिए आप जांच पड़ताल कीजिएगा, खोज कीजिएगा, ठीक है ना। वैसे थ्योरम में भी एक तरह का ज्योमेट्रिकली एक स्टेटमेंट रहता है, उस स्टेटमेंट को हम लोग प्रैक्टिकली मतलब लॉजिकली प्रूव करते हैं। लॉजिकली प्रूव करने का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कि सालिक को चाउमीन पसंद है, तो ये बात वाकई कन्फर्म होना चाहिए कि वाकई तनवीर उसको देखा है, राज भी उसको देखा है और वो भी उसको देखा है। इस तरह बात सबूत बिल्कुल कन्फर्म होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर कोई बात अगर आपको हम बोलेंगे कि बात अगर आपको हम जब थ्योरम प्रूफ करेंगे और कुछ बात अगर आपको बोलेंगे तो बात आपको ऐसा नहीं कि बस सर बोल रहे हैं तो मान लेना, वो लॉजिकली आपके दिमाग में फिट बैठेगा, ठीक है, आपके दिमाग में चला जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब वो लॉजिक जो बात है, लॉजिक आपको बताएंगे थ्योरम प्रूफ करते वक्त, तो आपको लगेगा हाँ बात तो ठीक है, बात तो यही है। मेरी बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? क्लियर ना? तो मतलब जो बात आपको बताएंगे यहाँ पर, देखिए ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा नहीं का मान लीजिए, वो आपके दिमाग में बात बैठेगा, आपको भी लगेगा प्रैक्टिकली हाँ वो बात सही है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर उसको बोलेंगे जो नक्शा बोर्ड बना हुआ है ये एक स्क्वायर है, नहीं बैठ रहा दिमाग में फिटना बात? बैठ रहा? हम बोलिए ट्रायंगल है, कोई तैयार नहीं है मानने, कोई मान नहीं रहा यहाँ पर, नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? तो फैक्ट पता है कि भाई ट्रायंगल नहीं है। अगर हम बोलेंगे सर्किल है तो सब मान लेगा हाँ सर्किल है, लॉजिक बात दिमाग में रहेगी ना। बात समझ में आ रही है? तो इतना भी आसान लेकिन नहीं है, थोड़ा एकदम मिसाल लेके समझा रहे हैं। तो ये क्या एक सर्किल है, सभी जानता है ये। अच्छा हम लोग लेकिन मेंसुरेशन पढ़े हैं क्लास 9 में, सर्किल वाला
पढ़े हैं, कि जो लोग नहीं पढ़े हैं मान ले तो वही पढ़े हैं। तो ये एक सर्किल है, ये तो कंफर्म है ना। जो नहीं भी कंफर्म तो मान लेते हैं एक सर्किल है कि नहीं। अभी आप कभी भी अगर सर्किल बनाए होंगे आप लोग कंपास से या किसी भी से अगर कभी सर्किल बनाए होंगे तो देखिएगा सर्किल के बीच में एक पॉइंट होता है, ठीक है। क्या बोलते हो उस पॉइंट को? सेंटर बोलते हैं। वो कहाँ पर होता है? ठीक यहाँ पर होता है। बात फिट नहीं बैठा दिमाग में, मान ले रहे आप। यहाँ पर होता होगा बिल्कुल, तब एकदम बीच में होता होगा। तो एकदम सर्किल के जो बीचों बीच जो नोकता होता है, जो पॉइंट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अच्छा, हमको तो अंदाजा नहीं लगा, कहाँ आप लोग बोलिएगा बीच कहाँ पर है। यहाँ लग रहा बीच आपको? ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये एक सर्किल है और ये वाला क्या है इसका? अरे सर्किल के बाउंड्री को क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस बोलते हैं, पेरीमीटर ही बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग इस यहाँ पर बोलेंगे ज़्यादातर सरकमफेरेंस, बाउंड्री को बोलते हैं। याद है सब? इसका जो बाउंड्री होता है, जो किनारे किनारे होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सरकमफेरेंस बोलते हैं। और ये सेंटर होता है, ठीक है। अच्छा, आप अभी उसको हम नक्शा खराब नहीं कर रहे, हम मान लीजिए हम यहाँ एक सर्किल बना रहे हैं, नहीं बनेगा मान लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए एक सर्किल है और ये वाला इसका सेंटर है, ठीक। तो बस इसका भी सेंटर वहाँ पर है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? रेडियस बोलते हैं। ये है क्या? अभी गोल नहीं बना, तो हाथ से इसी रफली घुमा दिया, ठीक है। मानिए कि अच्छा सर्किल बना, अब मानिए कि अच्छा सर्किल, तो ये क्या कहलाएगा? ये वाला रेडियस। अच्छा, लाल वाला भी क्या? अच्छा बताओ हमको, ये लाल और ब्लू में बड़ा कौन होगा? हैं? आज ही लिया हमसे 20 रुपये का 450 लिया। बोल रहे भाई, बड़ा कौन होगा? अच्छा ये सेम होगा। अच्छा तो इसको काला वाला को बोलो कैसा होगा? तो बोलो काला, काला कैसा होगा? तो काला भी सेम होगा। मतलब एक सर्किल में 1000 रेडियस बन जाए, 10,000 रेडियस बन जाए, सबका सब क्या होगा? एक सर्किल का, एक खास सर्किल का। अब ऐसा नहीं कि यहाँ बनाए अलग सर्किल, यहाँ बनाए एक अलग सर्किल, बोले तो दोनों का बराबर रेडियस है, ऐसा नहीं हो सकता। एक खास सर्किल के अंदर उसका सब रेडियस, लॉजिक आम बात है ना, दिमाग की बात जा रही है ना। ऐसा नहीं कि लोग ठीक ठाक कर रहे हैं, आप मान ले रहे हैं, ठीक। तो ये एक सर्किल है, एक सर्किल का बीच में एक सेंटर होता है और ये जो किनारे में बाउंड्री होता है उसको बोलते हैं हम लोग सरकमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम है सेंटर। सेंटर से एक लाइन जो इधर आएगा क्या बोलेंगे उसको? ऐसे कि मिसाल के तौर पर क्या बोलेंगे उसको? कुछ नहीं बोलेंगे इसको। क्या है? कुछ तो नहीं है। जब तक ये सर्किल का सरकमफेरेंस को टच नहीं करेगा जब तक वो रेडियस है ना। बोलिए क्या है? हाँ, कुछ नहीं है। अब अगर इसको मैं ऐसे करके मिला दें यहाँ तो ये रेडियस होगा, ये भी क्या होगा? बात समझ में आ रही है? तो एक सर्किल के सभी रेडियस आपस में हमेशा कुछ बुनियादी चीज पता होना चाहिए तीरन के लिए। एक सर्किल का सभी रेडियस आपस में हमेशा, बाउंड्री को बोलते हैं सरकमफेरेंस बोलते हैं, ठीक। तो अभी उसको थोड़ा अच्छे से बना दिया, मैं रफली स्केच बना के समझा देते हैं आप लोगों को। ये बात समझ में आई? अच्छा, अगर मान लो इसी में बनाते हैं कि मान लो ये तो एक रेडियस बनाया, इसको क्या बोलेंगे? इस पूरा को क्या बोलेंगे? इस पूरा को क्या बोलेंगे? बोलो, पता है किसी को? पता है? सबको पता है, डायामीटर बोलते हैं, है ना। यहाँ तक का होता है रेडियस, यहाँ तक का होता है, और दोनों को जब मिला देंगे तो क्या बनता है? डायामीटर, ठीक। तो अच्छा, तो अगर ये रेडियस है और ये भी रेडियस है तो इन दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा? डायमीटर होगा।
नहीं, तब डायमीटर नहीं होगा। किसको डायमीटर बोलेंगे? बिल्कुल एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से, कहाँ से? इसका सेंटर से, सर्किल का सेंटर से होकर गुजरे। देखो सर्किल होकर गुजरा ना, और सरकमफेरेंस के दो हिस्से को टच करे, जैसे कि ये डायमीटर, इसको डायमीटर बोल सकते हैं, इसको डायमीटर मिलाकर नहीं बोल सकते। हाँ, अगर इसको हम ऐसे इधर टान दे तो डायमीटर, अगर उसको हम ऐसे ला दे तो भी डायमीटर हो सकता है। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का दुगना होता है ना। अगर मान लेते इसका लंबाई 6 सेंटीमीटर होगा तो 6 ही होगा ना। अभी तो हम लोग बोले कि एक सर्किल का सभी रेडियस आपस में, जब एक सर्किल का सभी रेडियस आपस में बराबर होता है तो जो इसकी लंबाई वही इसकी लंबाई, वही इसकी लंबाई, वही इसकी लंबाई, वही इसकी लंबाई, वही मतलब क्या कि डायमीटर रेडियस का दुगना है, ट्वाइस है, ठीक। तो अच्छा, यार छोटा सा साइकिल का बात, मान लो अंडा बन गया ना, रफली बना रहे हैं, सोच लो, ठीक है। ये मान लिया ये भी एक सर्किल है, और इसका क्या होगा ना, सेंटर होगा। तो यहाँ से जो लाइन गुजरेगा सेंटर को क्या बोलेंगे? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायमीटर बोलेंगे। अच्छा, अगर ऐसे नहीं गुजरेगी लाइन, अगर ऐसे गुजर जाए, मतलब कि डायमीटर से नहीं गुजरा, सॉरी सेंटर से नहीं गुजरा, लेकिन सर्किल का दोनों तरफ का सरकमफेरेंस को टच कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? जैसे कि इसको आप लोगों ने क्या काम है, जो ऐसे मिलाया था, इसको आप लोगों ने बोला डायमीटर, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे बताइए हमको, है क्या बोलने वाला? क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं ज्योमेट्री की भाषा में? इसको कॉर्ड। मतलब एक ऐसा लाइन जो सर्किल का एक सरकमफेरेंस को टच करते हुए है, दूसरा सरकमफेरेंस को भी, तो दूसरा एंड को भी टच करे, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक टच करे। बोलने का मतलब ये है। तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग? कॉर्ड बोलते हैं। तो कितना कॉर्ड ऐसा बन सकता है? बहुत ज़्यादा, अनकाउंटेबल कॉर्ड बन सकता है। बात समझ में आ रही है? तो ये वाला भी क्या एक कॉर्ड कहलाएगा, ये वाला भी एक कॉर्ड कहलाएगा, ये वाला भी एक कॉर्ड है, ये वाला भी एक कॉर्ड है, ये वाला कुछ नहीं, ये वाला कुछ नहीं है। जब तक वो सर्किल के दोनों एंड के सरकमफेरेंस को टच नहीं करेगा वो डायमीटर नहीं, सॉरी वो कॉर्ड नहीं कहलाएगा, ठीक ना। अच्छा देखो, बात समझ में आ गई? तो ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, यहाँ तक के डायमीटर भी एक कॉर्ड है, डायमीटर भी, ठीक है। डायमीटर भी कॉर्ड बोलते हैं किसको है कि सर्किल का एक तरफ से दूसरी तरफ को टच करे। तो डायमीटर भी एक ऐसा लाइन है जो सर्किल का दोनों तरफ को टच कर रहा है, लेकिन इसके लिए खास बात क्या है? ये सेंटर से गुजरता है। बात समझ में आ रही है? तो हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि वो कॉर्ड जो सर्किल के सेंटर से पास करे डायमीटर होगा, बोलो ना। एक ऐसा कॉर्ड जो सर्किल के सेंटर से गुजरे वो डायमीटर कहलाएगा, या ऐसे बोले कि डायमीटर एक ऐसा कॉर्ड है जो सर्किल के सेंटर से होकर गुजर रहा। बोल सकते हैं कि नक्शा बना हुआ देखो ना बोर्ड के सामने तुम्हारा, ठीक है, आता है ना, पक्का। अब तुम देखो, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं, जैसे जब नीचे आ रहे हैं कॉर्ड का साइज छोटा होता है, ऊपर भी आने वाले कॉर्ड का साइज, तो सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा होगा? है तो डायमीटर। डायमीटर सबसे बड़ा, सोच के देखिए, अगर कॉर्ड वही होगा। उससे ऊपर भी जाएंगे तो कॉर्ड छोटा होगा, नीचे जाएंगे तो कॉर्ड छोटा होगा। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि डायमीटर सबसे बड़ा कॉर्ड है। एमसीक्यू में कई बार आ चुके हैं क्वेश्चन कि सबसे बड़ा कॉर्ड को क्या बोलते हैं, या कोई ट्रू फॉल्स में आ जाएगा कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल। तो ट्रू से कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, फिर ब्लैंक आ सकता है, इस इन्फॉर्मेशन का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर हम डायमीटर सेंटर से ऊपर जाएं या नीचे जाएं
तो कॉर्ड का साइज, और जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है वो क्या कहलाता है, और डायमीटर का यार वो उस कॉर्ड की खूबी क्या है, वो सेंटर से होकर गुजरता है। बात समझ में आ रही है? तो कॉर्ड समझ गए आप लोग, कॉर्ड समझ गए, डायमीटर समझ गए, सरकमफेरेंस समझ गए, रेडियस समझ गए, ठीक है ना। अच्छा, अब समझिए कि परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर समझाएंगे, फिर बाइसेक्टर समझाएंगे, फिर चलेंगे थ्योरम बताएंगे। इतना में थ्योरम लोग समझ जाएंगे। बाकी आपको बता चुका है कि किसी कोई के एंगल का नाम लेना हो तो कैसे नाम लिया जाता है, जिस कोने को दिखाना होता है उस कोना को बीच में रखा जाता है। ये तो बताया हुआ चीज़ है, उसको नहीं बताएंगे दोबारा। और तो चलिए पहले बात करते हैं परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं। परपेंडिकुलर एक वर्ड बताएंगे और एक बताएंगे आप क्या बोले, तो बाइसेक्टर बताएंगे, और एक बताएंगे आपको एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल नाम कभी सुने होंगे, एडजेसेंट का पता नहीं हमको आज, लेकिन पूरा समझ में आ जाएगा कि वो अच्छा इसको बोलते थे। बचपन से याद करते आ रहे, लिख भी रहे, नंबर भी मिल रहा, पास भी हो रहे, लेकिन पता नहीं किसको बोलते हैं। चलिए पहले आसान भाषा समझाते हैं कि परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं। देखिए जब कोई एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, जब कोई एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई लाइन बिल्कुल अमूद परपेंडिकुलर, मतलब बिल्कुल अमूद नॉर्मल खड़ा है, ऐसे कि अगर आपको हम ऐसे बताएं, सपोज कीजिए ये थोड़ा सा टेढ़ा है, मान लीजिए सीधा है, ठीक है, तो मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये लाइन ठीक इसके ऊपर ऐसे खड़ा हो। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हो, कहीं भी जरा सा भी कहीं झुका हुआ ना, जैसे यहाँ झुका हुआ ना, जरा सा वहाँ झुका हो। बात समझ में आ रही है? तो इस लाइन को बोलेंगे, किस लाइन को, इस लाइन को बोलेंगे कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ रही है? बात क्लियर समझ में आ रही है? अच्छा, हम लोग को एक क्लियर बात समझ में कि इसको बोले परपेंडिकुलर जब कोई लाइन दूसरे को बिल्कुल सीधे खड़ा है, जरा सा यहाँ भी झुका हुआ नहीं, जरा सा वहाँ भी झुका हुआ नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलिए अच्छा, अब देखिए यहाँ पर, अच्छा मैं लाइन जैसे बनाया, क्या कोना बना बोलिए तो, दो एंगल बने, कि यहाँ बना और एक यहाँ बना। बड़ा कौन लगा आपको, जल्दी हाथ रख कर, ये बड़ा है, ये छोटा है। अच्छा कितना डिग्री होगा ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये नहीं पता, ये भी कैसे पता होगा, मालूम ही नहीं पता कैसे होगा। लेकिन ये भी कितना हमको नहीं पता, ये भी कितना हमको नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि दोनों को जोड़ के, अच्छा अब और बड़ा कर दिया इसको, अब और बड़ा या छोटा हो गया, तो अभी भी जोड़ के दोनों का कितना होगा। अब इसको अब मान लो ये बड़ा हो गया, छोटा हो गया, तो ये भी कितना हमको नहीं पता, ये भी कितना हमको नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि दोनों को जोड़ के 180 डिग्री होगा। तो बड़ा कौन ये, छोटा कौन ये, बड़ा कौन, छोटा कौन। अगर हम बोले दोनों बराबर तो मानेगा भाई, मेरी बात ये है, हम क्या ज्योमेट्री क्या है, लॉजिकली आपको बात समझाएंगे, बोलेंगे हाँ ठीक तो बात बोल रहे सर। अरे आपको बोलेंगे ये दोनों बराबर है, आपको देखो असल है, नाश्ता नहीं गिर रहा है। अब देखो दोनों बराबर है कि नहीं, बराबर नहीं है। अब तो कब बराबर होगा ये हैं, जब स्ट्रेट होगा, यही बात ठीक है, जब स्ट्रेट होगा तो दोनों एंगल, दोनों का सम कितना होता है 180। जब दोनों बराबर होते कितना कितना हुआ, बात समझ आ गई ना। तो मतलब अगर ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा, इसका मतलब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। नहीं बात समझ में आ रही है? अच्छा 30 चलाएंगे हम ना, मतलब अगर ये एंगल भी बराबर है, अगर ये भी बराबर है, ये बराबर, मतलब इसका मतलब दोनों जगह क्या है, या ऐसे बोले कि ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। देखो बात कहानी पर यहाँ से पकड़े, एक बार यहाँ से पकड़ेंगे, फिर से बोलने सुन लो कि अगर ये भी जितना एंगल उतना एंगल ये भी है, दोनों बराबर, इसका मतलब ये भी 90 होगा और ये भी, जब ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, इसका मतलब ये दो लाइन आपस में अमूद है, परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर। बात क्लियर समझ में आ रही है?
या ऐसे बोले जाए, अगर कोई बोले कि बाबू एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर खड़ा है, तो आप समझ जाएगा अच्छा उसका दो तरफ का एंगल और कितना कितना होगा। मेरी बात समझ में आ गई? वेरी गुड। ठीक, तो परपेंडिकुलर समझ गया, और 90 डिग्री भी समझ गए किसको बोलते हैं। अब आइए इसी के साथ समझा देते हैं कि एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप एक नक्शा बना कर समझ आपको समझ में आएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए ABC, ये क्या है? एंगल है। नाम कैसा लेंगे इसका हम लोग? एंगल ABC। अच्छा, मान लो ऐसे कर दिया और ABC, इसका नाम कैसे लेंगे हम लोग? इसका नाम कैसे लेंगे? ABC। मतलब नाम मेरा हम लोगों को आता है। कोई अगर इसको ABC बोला तो कोई CBA बोलेगा तो सही है वो भी, और कोई अगर इसको ADC बोला कोई CDA बोला तो भी सही है। ठीक है। अच्छा, अब तुम देखो इस एंगल में और इस एंगल में, ये एंगल बना है AD को लेके और DC को लेके। ये एंगल किसको बना है? BC को लेकर के और AD को लेकर के। मतलब ये दोनों एंगल बनने में इन लोग दोनों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दूसरे में। मतलब इसका जो दो लाइन है वो इसको शामिल नहीं है, इसका दो लाइन एंगल लेके बना रहा है वो उसको शामिल नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब अगर हम ऐसा नक्शा बनाए, ABCD, अब बोले इसका नाम कैसे लेंगे? एंगल ABD, इसका नाम कैसे लेंगे? एंगल CBD, है ना। लेकिन तुम देखो इन दोनों एंगल में कोई एक साइड दोनों में कॉमन है। कौन साइड दोनों में कॉमन है? लेकिन यहाँ पर दोनों एंगल में कोई साइड कॉमन, यहाँ पर दो एंगल में एक साइड कॉमन है ना। मतलब BD इसके लिए भी काम कर रहा और BD इसके लिए भी काम कर रहा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा तरह का एंगल को वो लोग बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? उसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो अभी जो आपको हम बनाकर दिखा रहे थे, ये यहाँ पर दो एंगल बन रहा था ना, ये एंगल पता नहीं चलता कितना, ये कितना हमको नहीं पता, लेकिन इन दोनों में एक साइड कॉमन है। कौन सा? बोलो, ये वाला। तो हम नहीं बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, कौन सा एंगल? एडजेसेंट एंगल। तो बोलना हाँ, नहीं समझ में आ रही बात। ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल एक दूसरे का एडजेसेंट एंगल। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, आम भाषा में बोलेंगे ना तो बगल का एंगल। जैसे कि ये दीवार और वो दीवार दोनों में कॉमन है, तो दीवार को क्या बोलेंगे हम लोग? एडजेसेंट वॉल। ये अभी बात समझ में नहीं आ रही? क्लियर हो गया? तो अब इसको हम ये वाला एंगल नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे हम दोनों को? एडजेसेंट एंगल। ये वाला एंगल इसका एडजेसेंट, ये वाला एंगल इसका एडजेसेंट एंगल। बात समझ में आ रही है? अभी दोनों बराबर है। बराबर कब होगा? जब ये ऐसे खड़ा रहेगा। अब देखो तो ज्योमेट्री की भाषा में बोलेंगे कैसे, कि जब दो एडजेसेंट एंगल आपस में बराबर होगा तो इसका मतलब वो एक दूसरे के ऊपर नहीं। बात समझ में आ रही है? जब दो एंगल मतलब कौन एंगल? अब ऐसे नहीं बोलेंगे, अब कैसे बोलेंगे? दो एडजेसेंट एंगल। तो ये बोलने से आप समझ जाइए कि एक साइड कोई ना कोई कॉमन है। तो जब दो एडजेसेंट एंगल आपस में बिल्कुल बराबर हो तो वो कोई और नहीं होगा बल्कि 90-90 ही करके होगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक बात क्लियर समझा? अभी सब लगेगा, अभी जमा कर रहे हैं। ठीक है, एक बार डेक चढ़ाएंगे। ठीक, अब आओ इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट किसको बोलते हैं? इंटरसेक्ट के माने होता है काटना और बाइसेक्ट के माने भी होता है काटना, लेकिन जरा सा फर्क होता है। इसका आपको मिसाल देकर आपको समझाते हैं। मान लीजिए
मान लीजिए आपके अब्बू घर में या आपका भाई एक रोल लेकर आया लंबा सा खाने के लिए, बोले दोनों बहन खा लें, तो क्या कीजिएगा आप लोग? मान लीजिए किसी का 2 बहन एक भाई लेके आए, ले दोनों बहन खा लें, तो पहले क्या होगा इसमें? हाँ? कैसा होगा और कैसे होगा? 2 रोल एक रोल लेके आया बड़ा ऐसा, बड़े साइज का रोल लेकर के आया, तो कैसे खाएगा आदमी? कोई बहन बोले कि बाबू तेज जितना खाना खा ले, फिर अभी बचेगा हमको देगी। भाई अभी बोल सकता, लेकिन मतलब खाने का टाइम आया तो क्या होगा? हैं? एकदम बराबर। यकीन नहीं बोलता, क्या बोले कि अम्मी आप कर दीजिए, अम्मी बड़ी बहन को यकीन नहीं हमको, ऐसा होता है ना? या छोटी बहन को नहीं भाई आप ही कर दीजिए, हम नहीं करेंगे, हम करेंगे, चिल्लाएगी आप कीजिए, कोई चिल्लाएगी तो काम कीजिए आप ही कीजिए, ऐसा होता है। रहीम कुरैशी भाई बहन नहीं होता झगड़ा, ऐसा सी बात नहीं है, बहन बदनाम नहीं है, भाई बदनाम है, ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो क्या करेंगे, अम्मी भी क्या करेगी, एकदम बराबर काटने की कोशिश करेगी, लाएंगे छुरी या तोड़ने से गड़बड़ हो जाएगा, छुरी से काटेगी, एकदम बराबर देखिए कहाँ पर रखा है, आज सब दोनों में गड़ा जाम। तो अच्छा होगा कि एक इंची टेप लेकर के दाग मार समझ लीजिए कि हमको बांट लीजिए दी, हम क्या करेंगे, एक इंची टेप लेंगे, नापेंगे कि 18 सेंटीमीटर का रोल है, तो दाग कहाँ मारेंगे हम? ये जो एकदम अभी जब कटेगा 9 से तो कैसा कटेगा एकदम, तो इसको बोलते हैं बाइसेक्टर। अरे बिल्कुल तो बराबर हिस्सों में, बिल्कुल तो बराबर हिस्सों में कट जाना, ठीक। तो और जो अनझटके तोड़ देते हैं वो इंटरसेक्ट, एक छोटा एक बड़ा। तो अब बात समझ में आ गई कि किसी जगह आप काट रहे हैं, बिल्कुल ऐसा काट रहे हैं कि जो हिस्सा होगा दोनों बिल्कुल एक दूसरे का बराबर होगा, तो उसको बोलेंगे बाइसेक्ट हुआ। और तोड़ने में या काटने में टूटा, 2 हिस्सा तो हुआ, लेकिन एक छोटा एक बड़ा गया, क्या बोलेंगे? ये इंटरसेक्ट हो गया। अभी समझ में आ गई बात, खाने का मैं खाते तो समझ में आ गया। बंद हो गया, कहाँ मिस कॉल दे रहा है? तेरा फ्लाइट मोड में नहीं किया है तो फिर भी कहाँ मिस कॉल मार रहा है? ठीक, अब जितना बात बता दिया इतना में थ्योरम हम लोग समेट सकते हैं। अच्छा एक चीज और, जो थ्योरम का एक फॉर्मूला होता है, शायद कभी ना कभी बताया, अगर नहीं बताया तो सुन लो। एक थ्योरम को प्रूव करने का फॉर्मूला होता है, बहुत सारा होता है, यहाँ पर जो लगेगा फॉर्मूला क्या रहेगा? बोले देखो बोली सांस है। ये थ्योरम, ये फॉर्मूला है थ्योरम का। इस थ्योरम की मदद से हम लोग जो थ्योरम प्रूव करेंगे, इस फॉर्मूले की मदद से थ्योरम प्रूव होगा। इसका मतलब क्या होता है? साइड एंगल साइड, मतलब अभी जो नक्शा बनाएंगे 2 ट्रायंगल मिलेगा, 2 ट्रायंगल मिलेगा, और 2 ट्रायंगल को हम दिखाएंगे कि एक ट्रायंगल का 2 साइड दूसरे ट्रायंगल के 2 साइड के बराबर है, और एक ट्रायंगल के एक एंगल दूसरे ट्रायंगल एंगल का 3 चीज साबित करना। जैसे कि मिसाल के अगर हम बोले कि खुशनुमा और आफरीन ना, खुशनुमा और आफरीन बोले कि दोनों जुड़वा है, एकदम जुड़वा बाबू, जुड़वा है, जुड़वा है, तो तुम लोग क्या करेगा? देखेगा पहले कैसे करे, क्या मिलाएगा? हाँ सर, उसका आँख और इसका कान दोनों बराबर है, ऐसे मिलाओगे, ऐसे मिलाओगे, क्या करोगे? आँख को आँख से मिलाओ। अब बोलोगे सर हाँ सर, उसका दायां आँख उसका बाएं आँख के बराबर, ऐसे मिलाओगे? अरे बोलो ना। अच्छा ऐसा तो इसका तब ऐसे मिलाओगे सर, उसका जो हाथ उसका पैर दोनों बराबर है, तब ऐसा नहीं मिलाओगे। क्या मिलाओगे तब? आँख को आँख से, कान को कान से, दांत को दांत से, हाथ को हाथ से, वो भी हाथ को हाथ क्या, बाएं हाथ को बाएं हाथ से, दाएं हाथ को दाएं हाथ से, दाएं कान को दाएं कान से, बाएं कान को बाएं कान से। बात समझ में आ रही है? ज्योमेट्री में इस चीज को बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग मैचिंग। अब ऐसा नहीं कि इसके दाएं कान को बाएं कान से मैच कर रहे हैं, इसको ज्योमेट्री मैचिंग नहीं बोलते।
इसके दाएं कान को उसके दाएं कान से मैच कराएंगे, इसके सामने के दांत को उसके सामने के दांत से मैच कराएंगे, तो मालूम होगा एक आदमी गुल लगाता, एक आदमी पान लगाता। अच्छा, मेरे मैचिंग के बाद समझ गया आप? क्या गुस्सा नहीं लगा, रो देख रहा है, देख सकते कितना हंस रहे, दुआ देगा। सुनो, क्या बंद करना है पंगा? आहिस्ता करो, तो बंद मत करो। कुछ लड़की को बंद करने का मन नहीं, तो कर दे बाबू, आहिस्ता आहिस्ता करेगा आपको, है नहीं, बंद नहीं होगा। आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, टाइम वेस्ट हो रहा, छोड़ो ना, गर्मी का पसीना से बह के मर नहीं जाओगे, पिघल मुंह में नहीं पिघल जाओगे। सुनो, तो कॉरेस्पॉन्डिंग मैच कराना समझ गया, किसको किससे मैच कराना है? बोलो भाई, पक्का? तो उसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग मैचिंग, ठीक है? उसको भी वैसे ही मैच कराएंगे। यहाँ पर हम दो ट्रायंगल दिखाएंगे आपको और बोलेंगे देखो इसका एक साइड और उस ट्रायंगल का एक साइड। जब मैच कराएंगे ना, तो जो साइड इसका होगा वही साइड उस ट्रायंगल का मैच आएगा। आपको बताएंगे कि देखिए बराबर है, और आप बराबर क्या, आप मानिएगा नहीं, आप मानने पर मजबूर हो जाएगा कि हाँ सर ठीक है, बोलिए वाकई बराबर है। ऐसे इन लोगों को बोलेंगे तो जुड़वा है, तो वाकई में कोई मानेगा नहीं, कहाँ जुड़वा है। मिसाल के लिए समझाया, अगर हम बोल दें कि जुड़वा तो मान लेगा, नहीं मानेगा। तो लेकिन अभी आपको जो दिखाएंगे आप बोलेगा हाँ सही बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो साइड की लंबाई है, यहाँ पर वही साइड का लंबाई है। दो साइड साबित करेंगे और एंगल साबित करेंगे। अगर हम ये साबित कर दें, जैसे कि अगर हम लोगों में जुआ तलाश करें तो बहुत चीज़ मिलाना होगा, नाक कान आँख मुँह सब मिलाना होगा, ठीक? तो लेकिन ट्रायंगल को, दो ट्रायंगल को आपस में क्रॉसपॉन्डिंग के मैच कराएंगे, या जो आम भाषा में बोले कि जुड़वा साबित करेंगे, जुड़वा, तो उसके लिए हम लोगों को बहुत सारी चीज़ मैच करने की ज़रूरत नहीं है। क्या कराने की ज़रूरत है? सिर्फ ये 3 चीज़। अगर ये 3 चीज़ किसी भी दो ट्रायंगल में बराबर हो गया तो बोल देंगे ट्रायंगल हर तरीके से, हर एतबार से आपस में बराबर। बोलो, बात समझ में आ रही है? ये 3 चीज़ साबित कर देंगे। अभी इन लोगों को जुड़वा साबित करने में बहुत झमेला है, नहीं हो सकेगा। लेकिन ट्रायंगल में क्या है कि दो ट्रायंगल में 3 बात साबित कर दी। कौन 3 बात? ये 3 बात साबित कर दिए तो वह ट्रायंगल बिल्कुल जुड़वा। जुड़वा मतलब एकदम पूरा जुड़वा, सलमान खान वाला जुड़वा, जब उसी जुड़वा आ जाएगा। बात समझ में आ रही? देखो, नहीं समझ में आ रही? देखा सीता गीता, देखा सीता गीता, राम शाम देखा? कुछ नहीं देखा देखो। चलो ठीक है, मिटाए इसको, थोड़ा संयम बनाए रखें। तुम स्टार्ट होगा, साइलेंट हो जाएंगे। चलो, तो पहले हम थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास तो बुक है नहीं, तो लिख देते हैं ताकि आपको समझ में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? द परपेंडिकुलर drawn to a chord, perpendicular drawn to a chord which is not a diameter. Which is not a diameter, क्या कॉमा था, not a diameter from the center of the circle bisect the chord। पहले तो आपको सवाल समझना होगा, बस ये स्टेटमेंट आप एग्जाम में सिर्फ ये स्टेटमेंट ही दिया हुआ रहेगा, उससे पता करना पड़ेगा कौन सा थ्योरम आया। इसको रखते रहो।
बात समझ में आ रही है? अब ये सवाल जो लिखा, सवाल को समझिए। द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू अ कॉर्ड, एक कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। उसके बाद देखो ये कॉमा दिया हुआ है, कॉमा के बीच में क्या लिखा हुआ है? विच इज नॉट अ डायमीटर। जो लाइन जो लिखा है विच इज नॉट अ डायमीटर, वो किसके बारे में बात बोल रहा है? इस कॉर्ड के बारे में, क्योंकि कॉर्ड तो बहुत सारा हो सकता है, ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, और हम जानते हैं कि डायमीटर भी एक कॉर्ड है। यहाँ पर आपको पहले वो क्लियर कर दे रहा है कि हम जिस कॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं वो डायमीटर, इसका मतलब वो ये वाला कॉर्ड यानी कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड नहीं है। वो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन वो सेंटर से पास। इस बात को कंफर्म करने के लिए वो पहले ही बोल दिया विच इज नॉट अ डायमीटर। बात समझ में आ रही है? पक्का? जैसे दोस्त बोला चलो चाय पीते हैं, देखा पहले बोल दिया पैसों से नहीं है, मतलब क्या पिलाएगा। वैसे यहाँ पहले ही बोल दिया कि हम डायमीटर नहीं है। अब तुम समझ लो खिलाना किसको है, ठीक? तो द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू अ कॉर्ड, तो कॉर्ड के बारे में समझ गए कि बात क्यों लिखा हुआ है। सवाल पहले समझना होगा, ये बात बोल दिया कि विच इज नॉट अ डायमीटर, मतलब कि डायमीटर नहीं। अच्छा, एक बात और क्या क्लियर हो रहा है कि ड्रॉन टू अ कॉर्ड, कॉर्ड के ऊपर एक लाइन ड्रॉ किया जा रहा है। कैसे ड्रॉ किया जा रहा है? मतलब कोई कॉर्ड के ऊपर, अगर मान लो कॉर्ड अगर यहाँ बनता होगा तो उसके ऊपर एक लाइन परपेंडिकुलर खड़ी है हमारा, आम भाषा में बोले तो। पहले मैं कॉर्ड बना के दिखाते हैं। चलिए मान लेते हैं, चलिए मान लेते कॉर्ड कहाँ बना रहे हैं? यहाँ कॉर्ड बना रहे हैं, बनाए तो ये कॉर्ड है, किसी का इतराज है जी? वो अक्षय कुमार को था, है ना? एक्चुअली मेरा ऐतराज है। तो ये कॉर्ड है, अब इस कॉर्ड के ऊपर एक लाइन परपेंडिकुलर गिर रहा है। अब यहाँ से गिर रहा, कहाँ से गिर रहा, कैसे गिर रहा, आगे बात में लाइन लिखा हुआ है। अब देखो ये कॉर्ड डायमीटर तो है नहीं, ये कॉर्ड है। अब इस कॉर्ड के ऊपर एक लाइन बिल्कुल स्ट्रेट गिर रहा है। अब स्ट्रेट कैसे हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है। यही मतलब हो ना, उसके ऊपर अगर किसी लाइन के ऊपर कोई लाइन परपेंडिकुलर गिर रहा है तो कैसे गिरेगा? ऐसे ही नहीं गिरेगा, बिल्कुल नहीं। बात समझ में आ रही है? पक्का? तो अब वो लाइन कहाँ से गिर रहा है? तुम देखो सवाल में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फ्रॉम द सेंटर। तो जो लाइन कॉर्ड के ऊपर गिर रहा है वो कहीं और से नहीं गिर रहा, बल्कि ठीक है। अगर आप स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ के समझिएगा, आप स्टेटमेंट पढ़ के डायग्राम को आसानी से बना सकते हैं। थ्योरम तो याद करने का बिल्कुल ही कोशिश मत करना, थ्योरम याद करने का चीज़ें नहीं, याद करोगे कभी नहीं याद होगा। हम गारंटी लिख के दे दें, याद करके तुम अगर तुम लिखे तो याद करके हम थ्योरम लिख लेंगे, माँ कसम नहीं होने वाला। थ्योरम समझा हुआ रहेगा तो हो पाएगा। थ्योरम के बारे में बोला जाता है कि थ्योरम दो ही तरीके से सही लिखा जा सकता है। एक तो वो कि जो समझा हुआ है और एक चीट मारता है, और थ्योरम का दो रास्ता है नहीं कि नहीं थोड़ा कच्चा पक्का याद कर लिए हिस्ट्री की तरह, औरंगजेब में डाल दिया, घर भाषा को डाल दिया, चल गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, थ्योरम में छोड़ छाड़ फेंक फाक नहीं, क्या चीट करके ठीक लिखिएगा पूरा, अभी समझ के क्या कीजिएगा आप लोग ऊपर। ठीक तो चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, उस सवाल में जितना बात बोला वो बात को पूरा करते हैं हम लोग। चलिए मान लेते हैं कि एक बार देखो चेक लग रहा है बिल्कुल, ठीक है पक्का। अब सुनो क्या करें, अब नाम देंगे, ज्योमेट्री में बगैर नाम है कुछ नहीं है, ठीक है, बगैर नाम देना पड़ेगा पहले इसको। चलिए सेंटर का नाम दे दिया हम ओ, क्या दे दिया ओ, और कॉर्ड का नाम दे दिया ए बी, और जहां पर वो याद है ना स्केल बनाया था, भी स्केल हम बनाया था, ठीक है, तो वो कहां पर टच कर रहा है अगर कॉर्ड को, इस पॉइंट पे ना, इसका नाम दे दिया हम सी। यहाँ तक बात समझ में आ गई पक्का। अच्छा अभी मेरे हाथ में, यहाँ तक बात समझ में आ गई। हमको साबित करना क्या है, देखो तो साबित करना है क्या कि बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड को, ठीक, तो वही अम्मी का रोल आ गया, भैया का रोल आ गया,
तो अगर ये एक रोल है तो ये सी क्या होगा, कहाँ पर होगा, बिल्कुल बीच में, ठीक। तो तभी तो बोलेंगे ना ये जो लाइन है इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो हमारा टारगेट यही है, क्या टारगेट यही है, हमको साबित करना यही है कि ये वाला और ये वाला बिल्कुल बराबर है, ठीक। तो ये वाला और ये वाला अगर बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, सी कहाँ पर होगा तब, तो सी को बोल सकते हैं सी मिड पॉइंट है। तो हमको अच्छा तो साबित जो करना होगा कि ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये बात बोल देने से काफी हो जाएगा कि सी जो है मिड पॉइंट है। अगर हम साबित कर पाए तो मेरी बात समझ में आ जाए। अगर सी अगर साबित कर दे सर सी बीच में है, तभी तो ये दोनों बराबर होगा ना। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों बराबर का मतलब क्या कि ए सी और बी सी, अगर कोई हमको बोले सर ए सी और बी सी बराबर है तो बोला ठीक बोले, इसका मतलब सी बीच में होगा, या अगर सी बीच में इसका मतलब ए सी बी सी बराबर होगा। दोनों बात एक ही है ना भाई। तो रोल कट गया है, तो ये आपका हिस्सा या आपका हिस्सा, बात समझ में आ रही है? तो अगर हम कहीं से ये साबित कर पाए कि भाई ए सी और बी सी आपस में हम करेंगे, साबित करेंगे, आपको मालूम हो यहाँ वाकई बराबर है। अगर हम साबित कर पाए कि बाबू ए सी और बी सी बिल्कुल आपस में तो इसका मतलब क्या होगा, सी कहाँ पर है, तो इसका मतलब ओ सी क्या कर रहा है, बराबर काट रहा है, मतलब कि बाइसेक्ट कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो हम लोग का आंसर कौन सा है, अगर हम कहीं से ये दिखा दिए तो सी कहाँ पर है, पक्का? तो अभी क्या बोलेंगे हम लोग ऐसे, फिर हम स्टार्ट कैसे करेंगे। मान लिया कि एक सर्किल है ना, उसका मरकज कौन है, अरे बोलो ना, तो वही बात शुरू में ही बात बोलना। देखो हम भी किताब उर्दू में लिखा भी नहीं है, वैसे ही बोल रहे हैं, जो बोलेंगे यही तो लिखना आपको, अगर समझा हुआ है तो। मान लिया एक सर्किल है, बोलो ना, है तो उसका सेंटर ओ है, ए बी एक कॉर्ड है ना कॉर्ड, ए बी कॉर्ड को ओ सी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं बोलेंगे, ये तो साबित करना है, इसीलिए बोल के रुक गए। ओ सी ए बी को परपेंडिकुलर काट रहा है, हम साबित करेंगे बराबर काट रहा है। बात समझ में आ रही है? जब शुरू में बोल देंगे बराबर काट रहा है तो मान ही लिया, तो काय का प्रूफ दे, ठीक तो नहीं? बात समझ में आ रही है? तो हम ये नहीं बोलेंगे बराबर काट रहे, क्योंकि साबित तो ही करना है कि बाइसेक्ट द कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, हम बोलेंगे कॉर्ड को काट रहा है, ठीक है। जब काट रहा है उसको हम साबित करेंगे नहीं ये बाइसेक्ट, ये बराबर काट रहा है, तो मेरा काम खत्म। फिर से एक बार मान ले एक सर्किल है, इसका मरकज ओ है, ए बी एक कॉर्ड है, ए बी एक सर्किल का कॉर्ड है, और ओ सी एक लाइन है जो कहाँ से आ रहा है, सेंटर से। ओ से एक लाइन है जो कि सेंटर से कॉर्ड ए बी को परपेंडिकुलर काट रहा है। परपेंडिकुलर बोले, क्यों बोलेंगे परपेंडिकुलर, क्योंकि हमको बोला हुआ जो हमको दिया उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक तो। परपेंडिकुलर काट रहा है, ठीक तो। अच्छा एक बात को मन में साइड में छिपा करके बोलना नहीं किसी को भी, जब ये वाला इसको परपेंडिकुलर काट रहा है तो तुम देखो यहाँ दो एंगल बना है, एक यहाँ बना और एक यहाँ बना, दोनों एंगल को क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल, है ना। और दोनों का वैल्यू कितना होगा, यानी ज्योमेट्री की भाषा में बोल सकते हैं कि दोनों बराबर है। ये बात अभी लगेगा नहीं, बात समझ में आ रही है? इसको साइड में रखो, कहाँ रखो, साइड में रखो। फिर से बोल रहे क्या कि ऐसी लाइन इसके बना के खड़ा हुआ है, कौन सा, ओ सी एक कॉर्ड ए बी के ऊपर, तो दो एंगल बन गया, और दोनों एंगल को ज्योमेट्री की भाषा में बोलते हैं हम लोग एडजेसेंट एंगल। और चूंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब दोनों एंगल में कौन सा एंगल, दोनों एडजेसेंट एंगल आपस में बराबर होगा। और कितना होता है वो, 90-90। तो 90-90 ही बोल सकते हैं, बराबर ही बोल सकते हैं, बहुत तरह से बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अभी समझाया जो परपेंडिकुलर वाला बात, होता है कि नहीं होता है? जबरदस्ती दिमाग में मत लो कि नहीं सर बराबर कैसे होगा, तो चांदा बना के रख के भी दिखाना होगा,
चांदा समझ तो प्रोटेक्ट। बात समझ में आ रही है? चलो, तो एक सर्किल, इसका मरकज वो है ए बी, कॉर्ड है, और एक लाइन सेंटर ओ से कॉर्ड ए बी को परपेंडिकुलर, कहाँ बोलना पड़ेगा, नाम लेना पड़ेगा, कहाँ काट रहा, सी पे काट रहा। एक बार मन में बोल के देखो तो अपना कि मान ले सर्किल है, इसका सेंटर वो है, चलिए बोल के देखो, टाइम नहीं, देखो 8:30 बजे आप खत्म कर ही छोड़ेंगे वहाँ, जाना है घर, ये अभी शुरू किया तो खत्म होगा, वरना नेक्स्ट डे भी शुरू वहीं से होगा जहाँ से आज हुआ है, तो खत्म होकर छुट्टी देंगे या कुछ हो जाए, ठीक तो एक बार दोहराए थे तिलगमन के बाद। एक सर्किल का सेंटर ओ है, ए बी उसका एक कॉर्ड है, जरूरी नहीं कि हर बार देखो बात बदल जा रहा, याद थोड़ा रखिए, कुछ समझा हुआ तो बात, लेकिन एक ही गिरेगा, ठीक है। एक सर्किल का सेंटर ओ है, ए बी उसी का एक कॉर्ड है, सेंटर से एक लाइन परपेंडिकुलरली, अमूदी, नॉर्मली कॉर्ड ए बी को नुक्ता सी पर काट रहा है। तो हमें साबित करना है, हमें क्या साबित करना है, ए सी और बी सी बराबर है, हमको साबित करना है कि बाइसेक्ट कर रहा है, लेकिन ज्योमेट्रिकली बात कैसे लिखेंगे, ज्योमेट्रिक बात को ऐसे लिखेंगे, ए सी और बी सी बराबर है। ये ए सी बी सी का बराबर का मतलब ही हो रहा है कि सी जो है बाइसेक्ट कर रहा है, नहीं बात समझ आ रही है? तो हमें साबित करना है ए सी इक्वल टू, किसी को ना दवा है, खास ना दवा है, पता नहीं क्या क्या उर्दू में लिखा जाता है, दरकार तो लिखने का दरकार नहीं है, आम भाषा में, आसान भाषा में, ठीक। एक सर्किल जिसका सेंटर ओ है, ए बी सी का एक कॉर्ड है, एक लाइन ओ सी, सेंटर से एक लाइन है जो कि सेंटर से निकल रहा है ओ से, वो कॉर्ड ए बी को परपेंडिकुलरली सी पे काट रहा है। हमें साबित करना है कि ए सी और बी सी, यहाँ तक बात समझ में आई? अब थ्योरम में एक पार्ट आता है कंस्ट्रक्शन, मत दो घड़ी, क्या थ्योरम में एक पार्ट आता है कंस्ट्रक्शन, बनावट। बनावट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है थ्योरम का, ठीक है। अब क्या करेंगे बनावट में, देखो डब्ल्यू से बना रहे, ठीक है। बनावट में क्या करेंगे क्या हम कि नोक्ता ओ को और नोक्ता ए को मिलाएंगे, मतलब पॉइंट ओ को और पॉइंट ए को मिलाएंगे, पॉइंट ओ को और पॉइंट ए को देखो। तो कंस्ट्रक्शन में क्या हुआ, पॉइंट ओ को पॉइंट ए से मिलाया, पॉइंट ओ वही किया, देखो वही किया, ऐसा नहीं किया हम जो बोल रहे वो जो किया वो नहीं बोल रहे, या जो किया उल्टा बोल रहे, वही जो किया वही बोल रहे कि ओ को ए से मिलाया, नुक्ता ओ को नुक्ता ए से मिलाया, और नुक्ता ओ को नुक्ता बी से मिलाया, ठीक है, पक्का। फिर से मान ले एक सर्किल है, इसका सेंटर ओ है, ए बी उसका एक कॉर्ड है, उस कॉर्ड को सेंटर ओ से एक लाइन ओ सी परपेंडिकुलरली, बराबर नहीं, काट रहा है, सी बोले काट रहा है सी पे। तो हमें साबित करना है ये फलाना इक्वल टू ढिकाना, मतलब कि ए सी और ए बी। ये बात समझ में आ रहा है, अगर आंसर समझ में आएगा थ्योरम आता समझ में आ जाएगा। ये क्यों लिखे हम, यही साबित करना क्यों, क्योंकि अगर हम ये साबित कर दें कि ये बराबर, इसका मतलब अम्मी जो रोल को 20 से काटी में, जब भी समझ में नहीं आया बात को सामने ले आना, रोल भाई का रोल अम्मी काट रही है, चलो हो गया। फिर हम लोग क्या आएंगे कंस्ट्रक्शन में आए, कंस्ट्रक्शन में आए तो हम लोग नोक्ता ओ को नोक्ता ए से और नोक्ता ओ को नोक्ता बी से, जैसे ही नोक्ता ओ को नोक्ता ए से मिलाया, नोक्ता ओ को नोक्ता बी से मिलाया, देखिए दो ट्रायंगल बन गया। जब तक ये नहीं मिलाया था दो ट्रायंगल नहीं था, जैसे ही मिलाया दो ट्रायंगल बन गया, ठीक। तो इसका भी एक नाम होगा, इसका भी एक नाम होगा, इसका नाम कैसे लेंगे, ट्रायंगल का नाम होगा, कैसे लेंगे इसका नाम, ट्रायंगल के बारे में क्या बताया था, नाम कैसे लेंगे ट्रायंगल का, ACO, हाँ ऐसे लेंगे, नहीं सर नहीं लेंगे, ऐसे ही लेंगे। ट्रायंगल का नाम ACO लेते, अगर AOC लेगा तो ठीक नहीं है, क्या ठीक नहीं है। ट्रायंगल का नाम कहीं से भी ले सकते हैं, ट्रायंगल का नाम, इस ट्रायंगल में कोई अगर AOC बोलेगा वेरी गुड, कोई CAO बोलेगा तब भी वेरी गुड, तो बोलेगा OCA तो भी वेरी गुड, जैसे ही बोले, मतलब तीन कैसी एंगल का नाम लेने पाबंदी है,
कि जिस कोना का नाम ले उस कोने को बीच में रखना पड़ता है। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो इसका नाम कहीं से भी ले, कोई अगर ACO लिखा तो भी ठीक है, कोई अगर OAC लिखा तो भी ठीक है ना। चलिए, और उसका भी नाम कैसे लेंगे? OBC, OCB, BOC, CBO, COB। तो हम क्या करेंगे, उन दो ट्रायंगल को पकड़ेंगे। किसको? अब दोनों अलग अलग देखेंगे। ये इतना आधा बार लिखा ना, वो आधा बार खत्म हो गया। थ्योरम में आधा बार जो लिखा जाता है शुरुआत में 2-7-8 लाइन होता है, मतलब कहानी ये वह ये सब बात हो गई। अभी जो बोला आपको ये वो है ये वो है वो ये, वही सब बात आपको लिखना पड़ेगा। अब चलते हैं कहाँ पर, हम थ्योरम का प्रूफ की तरह। बात समझ में आ रही है? वो जो बात आपको हम बताया है शुरू में, इसके यहाँ पर आपको उर्दू में वीडियो को रोक के लिखना होगा, ठीक है। बाकी जब हम देंगे वहां से मिला लीजिएगा आप। चलिए, प्रूफ में क्या करेंगे हम लोग? प्रूफ में इन ट्रायंगल क्या नाम लेंगे पहले? चलिए ACO नाम लेते हैं, जो बात बोला वही नाम लेते हैं, ठीक है ना। ACO ले लिया, उसका नाम कैसे लेंगे? ये क्या चीज है? चलिए, वेरी गुड। इन ट्रायंगल बोलो BC। देखिए उसमें याद नहीं करना आपको, सर खाली चिंता बोर्ड में ACO था, बोल तो कहा था ACO था ना, OCO। तो आपके पास यहाँ पर लिखिएगा 6 ऑप्शन है, आप कैसे भी लिख सकते हैं। जहाँ पर ऑप्शन बहुत सारा होता है तो वो आसान होता है। फिर मतलब कोई अगर आंसर आपको याद कर रहे हैं चाहे किसी भी सब्जेक्ट में, अगर आप अपने पास से लिख पा रहे हैं तो भले 6 तरीके क्यों ना हो, लेकिन वो आसान होता है। और अगर किसी का एक तरीका एक ही है, वो समझा हुआ नहीं, आप रट्टा मार रहे हैं, तो वो आदमी भूल जाता है। तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं कि हम ACO लिखे हैं तो आपको भी एग्जाम में ACO ही लिखना है। तभी लगा हम COA लिखेंगे तो लिखना भाई, क्या फर्क पड़ता है? मोबाइल दे रहे थे जो भी लिख, ठीक। अभी 2 ट्रायंगल में आपको हम दो बात दी है। वो क्या फॉर्मूला मिटा दिया हम ना? फॉर्मूला कौन थी? सास। तो पहले आपको हम दिखाएंगे कि इस ट्रायंगल का इधर वाला, इसका एक साइड उसके एक साइड के बराबर है, और आपको हम बनवा के छोड़ेंगे। आप बोलेगा हाँ, सब बोलेगा हाँ सर हुआ, जबरदस्ती नहीं, समझ के बोलेगा। हम देखो तुमको बोल रहे हैं कि इस ट्रायंगल के एक साइड जो है OA, उसका एक साइड बोले जुड़वा साबित कर रहे हैं, दायां कान बायां कान बायां कान बात समझ आ रही है? तो इसका बोलिए, आप खुद ही समझिए, इसका कोरस्पॉन्डिंग मैचिंग कौन सा होगा? यही वाला होगा ना। yes, तो आप बोले हम लिख दिया कि AO मतलब ये क्या लिखा OA और OB। अब ऐसा भी नहीं कि हम इसको AO बोलो तो भूल बोल दिए तब भी ठीक है, इसको AO बोले या OA बोले, बतवा एक ही है। तो हम लिखा है जो वही बता रहे हैं कि OA और OB बराबर है। अगर हम इसको बोल रहे बराबर तो मेरे पास का लॉजिक क्या प्रूफ है कि हम बराबर बोले हैं? क्यों बराबर बोल रहे हैं? ऐसे कुछ बराबर बोलेंगे मान लीजिएगा, हम बोलेंगे ये लपोट काला था मान लीजिएगा, नहीं मान रहे ना। इसको क्यों मान रहे हैं कि ये OA और OB बराबर है? वो सेंटर से ठीक बोलिए ठीक से बोल, सही बोल रही है वो। आप ध्यान से देखिए, एक लाइन लाल रंग का जो लाइन ये वाला है, सेंटर से आया, टच कहाँ कर रहा है? सर्किल को A पे। तो आप ध्यान से देखिए, OA तो रेडियस है, भले वो ट्रायंगल एक साइड है लेकिन उसका खुद का वजूद क्या है? वो देखिए रेडियस है, और देखिए OB भी रेडियस है। सेंटर से आया और सर्कमफेरेंस को टच कर रहे, तो यही तारीफ बताया मैंने शुरू में रेडियस का, कि सेंटर से लाइन शुरू होगा, अगर सर्कमफेरेंस को टच करेगा क्या कहलाएगा वो? और फिर ये बात भी माने थे आप लोग कि एक सर्किल का सभी रेडियस 10 करोड़ रेडियस भी होगा, सबका सब क्या होगा? जब 10 करोड़ बराबर हो सकता है तो दोनों बराबर नहीं हो सकता। एक सर्किल का सभी रेडियस आपस में बराबर होता है तो तभी तो लिखा बराबर, तो भूल लिखा हम। क्या लिखना पड़ेगा? क्यों लिखा? एग्जामिनर को बोलना पड़ेगा कि हम OA और OB जो लिखे बराबर क्यों लिखे, हालांकि उसको मालूम है क्यों लिखा है, लेकिन उसको वो बोलता बोलो तो क्यों लिखेंगे? बिकॉज रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, सही ना लिखे जी? एक बाउंसर पढ़ रहा ठीक हो?
तो ऐसा होगा कि नहीं होगा? एक सर्किल का 2 रेडियस बराबर होता है ना? नहीं होता? या होगा कि नहीं होगा? ये लिखा ठीक लिखा कि नहीं? या मिटा दे? ठीक लिखा, चलिए ठीक। अच्छा, अब क्या बचा? एक एंगल बचा। क्या बचा? एंगल बचा। तो अब एंगल लिखिए कहाँ पर? अब देखिए हम जो बताएंगे आपको, अगर हम लिख ले फिर आप बोलेगा सर आप ठीक लिखे या नहीं लिखे। हम देखिए इसका क्या एंगल, इस ट्रायंगल के क्या एंगल का नाम लिख रहे हैं हम OCA, एंगल OCB बराबर, बोलिए तो ठीक लिखा। अच्छा ये OCA बन कहाँ रहा बोलो तो? यहाँ बन रहा ना सेंटर पे। कौन है यहाँ? OCA बाबू का जिस कोना को दिखाना होता है उस लेटर को बीच में रखते हैं ना। अगर हम C को बीच में रखा है मतलब एंगल C के पास बन रहा है, तो C मतलब ये OCA मतलब क्या? OCA मतलब ये वाला एंगल, OCB मतलब कौन सा एंगल? OCB मतलब ये वाला एंगल। हम दोनों को बराबर लिख दिए। काहे लिख दिए? हाँ बोलो ठीक बोलो। ये बात कैसे मालूम है परपेंडिकुलर है? हम बोला सवाल ही में तो बोला हुआ था, तो सवाल में खुद ही बोला हुआ कि वाला OC AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो मेरे पास एक हथियार था जो बोला था साइड में रखो, निकालो साइड इसको। बात समझ में आ रही है? तो सवाल में बात बोला हुआ था कि ये वाला इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है। जब ये वाला इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो दोनों एंगल मतलब कौन सा एंगल? OCB और OCA दोनों बराबर होगा। ये दोनों एक दूसरे का कैसा एंगल है? एडजेसेंट एंगल है। देखो दोनों में OC कॉमन है ना? बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग? यहाँ पर क्यों बोलेंगे ये एंगल दोनों बराबर है? कुछ वजह होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे हम लोग कि OC इज, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब होता है OC, इसका मतलब क्या होता है? OC सिंबल है ज्योमेट्री में कि इसका मतलब एक लाइन दूसरे पे इतना होता नहीं। रोड में चलाते हैं बाइक तो राइट टर्न लेके काटा रहता है, तो राइट टर्न नहीं लेना है, दाएं मुड़ना है, हॉर्न बनाए काटा मतलब हॉर्न नहीं देना है, सिंबल होता है ना। वैसे ज्योमेट्री में इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक के ऊपर दूसरा खड़ा है। ठीक तो OC इज परपेंडिकुलर टू किसके बारे में बताओ? AB है ना? तो वो रटो बिल्कुल भी नहीं, होगा भी रटेगा तो होगा भी। ठीक तो देखो यहाँ पर एक साइड हो गया, एक एंगल हो गया। अब बचा एक तो साइड, और ये जो साइड अगर हमको मिल जाए जो ट्रायंगल में कि दोनों में बराबर है तो काम खत्म। अच्छा ये जो ये दीवार देख रहे हो इसके तरफ भी मेरी तरफ भी है। अच्छा जितना लंबा मेरी तरफ होगा उतना लंबा उसका होगा कि नहीं होगा? क्या उसका दूसरा जो छोड़ सकता है? बराबर होगा मतलब कॉमन चीज बराबर होगा, यही मतलब है ना? अरे बोलो ना। हाँ अब यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इस ट्रायंगल में एक साइड है OC, कुछ लंबाई होगा। उस ट्रायंगल में एक साइड है देखिए OC, बात तो एक ही है। OC इधर इसके लिए भी काम कर OC और OC दोनों में। तो अगर हम बोले OC का लंबाई जितना यहाँ पर होगा तो वहां का छोटा होगा। जैसे दीवार का मिसाल दिया अभी अभी वाले। ठीक तो हम इसको बोल सकते हैं ऐसे कि OC इक्वल टू OC। हालांकि ऐसे लिखते नहीं है, इस बात को ज्योमेट्री में लिखते हैं कि OC दोनों में, अगर OC दोनों में कॉमन होने का मतलब क्या है कि दोनों आपस में। ये बात समझ में आ रही है? फिर हम लिख के दिखा दिया आपको समझने के लिए। OC के बराबर तो होगा ही भाई, बड़ी खूबसूरती से बराबर होगा, अच्छे से बराबर होगा। तो शक है आपको? या लिख दिया, कैसे लिखते हैं इसको हम लोग ज्योमेट्री की भाषा में? OC इज कॉमन टू बोथ क्या? बोथ ट्रायंगल्स। समझ आएगा? ट्रायंगल समझ तो वो आ रहा है मुझे लगता है वीडियो बनाने का। यस। ठीक तो अब देखिए आप
ये साइड में हो गया, मतलब सास आ गई, सास प्रूफ। क्या बताया था हम, जैसे ही वो साबित कर देंगे हम वो 3 चीज, तो ट्राइंगल क्या होगा, हर तरीके से, हर एतबार से बराबर होगा, उसका हर कुछ आपस में सब मिलाने की जरूरत बाकी और मिलाने की जरूरत नहीं है, बाकी सब कुछ बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू एस सास के मुताबिक ये हुआ कि ये 2 ट्राइंगल, कौन 2 ट्राइंगल बोलो तो, सास के मुताबिक ये हुआ कि ये 2 ट्राइंगल, कौन ट्राइंगल, ट्राइंगल ACO बराबर ट्राइंगल BCO, इसका मतलब बराबर, और तो लहरिया मार देंगे ऐसे करके, इसका मतलब हर तरीके से बराबर, मतलब इतनी सी शक नहीं है कि कोई भी एक कोना अलग हो जाए, बिल्कुल जुड़वा वाला जुड़वा। ठीक तो नहीं, बात समझ में आ रही है। ये 3 बातें साबित हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 ट्राइंगल बिल्कुल हर एतबार से आपस में बराबर है, इसका हर कुछ बराबर है। हम लोग देखा ना, हम देखा इसका ये बराबर था, ये बराबर था और ये एंगल बराबर था, इतनी चीज मिलाया था ना। हम लोग क्या मिलाया, ये एंगल इसके बराबर था, ये साइड इसके बराबर था और OC के बराबर था। बाकी और भी तो बहुत चीज बचा हुआ है, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। बात समझ में आ रही है। अभी क्या बोला, हर चीज बराबर होगा ना, तब हर चीज बराबर होगा। अब सबके बारे में हमको सब बात को साबित करने की जरूरत, ये 3 बात बोल दिया मतलब बाकी सब कुछ बराबर। मतलब क्या, ये वाला एंगल, ये साइड बोलो ना, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये तो इसके बराबर था ही जो हमने इस्तेमाल किया। ये साइड इसके बराबर था, OC तो OC के बराबर था ही। ये साइड ये साइड इसके बराबर, तो क्या होगा, लिख सकते हैं हम लोग कि AC, बोलो ये साइड इसके बराबर होगा, AC बराबर प्रूव हो गया, आंसर आ गया। तो AC वही मतलब है ना, AC BC बराबर होगा। जब ट्राइंगल हर एतबार से बराबर हो गया, उसका हर कुछ बराबर होगा, तो इसका AC उसका BC बराबर भी होगा। क्या ख्याल है, डाउट है कुछ? नहीं होना चाहिए। तो उस जब ये दोनों बराबर हो गया, तो ये AC अगर BC बराबर हो गया, इसका मतलब अम्मी रोल कहाँ से काटी ने, ठीक तो रोल कहाँ से, अगर AC या BC बराबर हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका C जो है, इसका मतलब क्या बोलो, C इज मिड पॉइंट, पॉइंट का ही छोड़ दिया, मिड पॉइंट ऑफ AB है ना जी। C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। इसका मतलब क्या हुआ कि OC इज द, क्या होगा, जब ये C मिड पॉइंट हो गया तब ये बात साबित हो गया क्या, कि ये बराबर काट रहा है। इससे पहले हम लोग को नहीं पता था, हम लोग मालूम है काट रहा है बराबर। हम क्या चुनिए बोला कि आपको ये बात यूज नहीं करना है कि बराबर काट रहा है, वो प्रूफ करना है। तो ये बात साबित हो गया है ना, जब C जब बीच में है, इसका मतलब OC